और हम भारत सरकार से उनको भारत रत्न देने की डिमांड करते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो मोदी जी आजकल 5-5 किलो अनाज बांट रहे हैं, अपना फोटो छपवा छपवा के झोला पर, लोगों के सपनों को पंख देने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। मनमोहन सिंह एक ऐसी शख्सियत और एक ऐसा नाम जो देश के लिए किसी गौरव से कम नहीं। यकीनन आज मनमोहन सिंह 33 साल के कार्यकाल को समाप्त कर सदन से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाएंगे और यूं कहें तो देश के सक्रिय राजनीति से पूरी तरह से अपने आप को अलग कर लेंगे या फिर उनकी विदाई हो जाएगी। इस विदाई के क्षण पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर के एहतशाम अहमद, जो एक कांग्रेस नेता हैं, वो मौजूद हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मनमोहन सिंह को कांग्रेस और पूरा देश भावभीर होकर के विदाई देने के तैयारी में लगा है। डॉक्टर के एहतशाम अहमद इस पल को कैसे याद करते हैं और मनमोहन सिंह के कार्यकाल को अपने शब्दों में कैसे बयान करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड से इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट का उन्होंने उपाधि लिया, वहाँ से डिग्री लिया। उसके बाद से फिर वो यूनाइटेड नेशन में काम करने चले आए। फिर अलग अलग जगहों पे वो अध्यापक के तौर पर एज ए प्रोफेसर उन्होंने अपनी सेवाएं दी। विदेशों में आज भी उनकी लिखी हुई किताबें बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में, कैम्ब्रिज वगैरह में चला करती हैं। राजनीतिक जीवन में आने से पहले 1982 में इंदिरा जी के हुकूमत में वो भारत के आरबीआई के गवर्नर बनाए गए और 82 से लेकर के 85 तक, यानी कि राजीव जी का जो 1 साल का जो काल था, उस समय तक वो भारत के रिज़र्व बैंक के गवर्नर के तौर पर उनकी सेवाएं रहीं और उनके शानदार काम रहे उस दौर में भी। जब जो समय के अनुसार जो ज़रूरतें थीं उन्होंने उनको किया। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार 1991 में माननीय श्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व में गठित हुई, उस वक्त उनको बुला करके राज्यसभा में सांसद बना करके और वित्त मंत्री बनाया गया। और वहीं से आप कह सकते हैं कि सपनों के भारत का निर्माण, ऐसे भारत का निर्माण जिसके लोग सपने देखा करते थे कि पेरिस ऐसा है, स्विट्ज़रलैंड ऐसा है, भारत भी ऐसा हो सकता है क्या। तो कहीं ना कहीं उन सपनों को साकार करने का जो काम था, उस काम को उस 5 साल की जो अवधि थी, जिसको कि लिबरलाइजेशन का दौर कहा जाता है, जिसको कि उदारीकरण का दौर कहा जाता है, उस उदारीकरण के दौर में नए बैंकों को परमिशन देना, नए कंपनियों को भारत में दाखिला देना, बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपतियों को भारत में दाखिला देना। तो ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में आप किनारे बैठ के तमाशा नहीं देख सकते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस चीज़ को, इस नब्ज़ को बहुत पहले पढ़ लिया और सही पढ़ा और उसी ग्लोबलाइजेशन के उस जो ज़रूरत थी, उस ज़रूरत में भारत को शामिल किया। वरना भारत में उस समय टीवी के नाम पर ओनिडा टीवी होती थी, टीवी के नाम पर सालोरा टीवी होती थी। चाहे वो गाड़ियों में हमारे यहाँ सिर्फ क्या थी, पहले फिएट कार थी, एम्बेसडर थी, मारुति थी और एक ले दे कर के जीप हुआ करती थी विलेन की। लेकिन जब मनमोहन सिंह ने इसको ओपन किया तो आपके यहाँ हुंडई की गाड़ियाँ आनी शुरू हुई, सपनों की गाड़ियाँ, i10 कहा जाता है। हुंडई i10 आई बाद में। उसके पहले सबसे पहले हुंडई की सेंट्रो आपको याद होगा आई थी, तो लगा कि मिडिल क्लास का सपना साकार हो गया। वरना पहले तो कार वार का मतलब होता था कि बड़े और अमीर लोगों के पास गाड़ियाँ हुआ करती थी। लोगों के सपनों को पंख देने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। तो वाकई ये अपने आप में भारत के लिए गौरव का क्षण है कि हमारे भारत ने ऐसे प्रतिभाशाली, ऐसे इंटेलिजेंट, ऐसे लोगों को हमारे भारत ने जन्म दिया। और तो और प्रधानमंत्री काल में भी जो उनकी उपलब्धियां थीं वो पूरे ज़माने तक याद रखी जाएंगी। उन्होंने एक बार कहा था कि मेरे साथ मेरे वर्तमान ने इंसाफ नहीं किया है, लेकिन इतिहास मेरे साथ हमेशा इंसाफ करेगा। और वाकई मैं बता दूं, आज के दौर में आज कच्चे तेल की जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है
वो $100 प्रति बैरल के आसपास है। मनमोहन जी के ज़माने में कच्चे तेल की कीमत, लड़ाई चल रही थी उस वक्त, सीरिया की लड़ाई थी, गल्फ़ में अलग अलग हिस्से में लड़ाई थी, और उस वक्त कच्चे तेल की कीमत $150 प्रति बैरल जाने के बावजूद पेट्रोल और डीजल जो है था वो 60 रुपये के आसपास था। गैस का सिलेंडर 400 रुपये के आसपास था। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। 7th पे कमीशन जो कि कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने और भारत की अर्थव्यवस्था को उछाल लाने में एक बड़ा माइलस्टोन था, जहाँ की जो सैलरी थी, तनख्वाह थी, दुगने से ज़्यादा होनी थी। उस मंदी के दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 7वां पे कमीशन दिया, और आज वाकई लोगों को तो मोदी जी से पूछना चाहिए कि 8वां पे कमीशन आज तक नहीं आया। मोदी जी को हिम्मत नहीं हो रही है कि 8वां पे कमीशन दे सकें, लेकिन आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के अर्थशास्त्र की आप समझिए कि क्या क्वालिटी थी, कि पूरी दुनिया में मंदी थी, रिसेशन थी, आमदनी घट रही थी। उस दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तनख्वाह बढ़ाने का काम किया, 7th पे कमीशन लाने का काम किया। भारत का कोई बैंक दिवालिया नहीं हुआ, भारत की कोई कंपनी दिवालिया नहीं हुई, भारत के किसी नागरिक का रोजगार नहीं गया। तो निश्चित रूप से मनमोहन सिंह के साथ इस देश ने इंसाफ, और इस देश की मीडिया ने जिस तरीके से मनमोहन सिंह को याद करना चाहिए, ये वाकई मनमोहन सिंह की पीड़ा थी। जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने बयान किया कि मेरे साथ जो इतिहास लिखा जाएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है इतिहास मेरे साथ न्याय करेगा। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10 साल के मनमोहन सिंह साहब का जो कार्यकाल था प्रधानमंत्री का, उस 10 साल के कार्यकाल में भारत ने जितनी उपलब्धियां हासिल की, चाहे वो परमाणु समझौता, जो परमाणु समझौता भारत को बिजली के क्षेत्र में आज स्वावलंबी बना रहा है। आज भारत में बिजली की समस्या नहीं के बराबर है, हर घर में बिजली मिल रही है, 24 घंटे बिजली मिल रही है। आप कभी भाजपा का नाम लेंगे, कभी इसका नाम लेंगे, कभी उसका नाम लेंगे, आपको पता होना चाहिए ये परमाणु समझौता ये बिजली के लिए कितना बड़ा योगदान देने वाला समझौता था। अपनी पूरी सरकार को दांव पर लगा करके सीपीआई ने, सीपीएम ने समर्थन वापस ले लिया था। ये जिगर वाला, कुछ लोग कहते थे मनमोहन सिंह बोलते नहीं हैं। मनमोहन सिंह को बोलने में यकीन नहीं था, वो करने में यकीन करते थे। तो मनमोहन सिंह ने अपने ज़माने में जो कारनामे किए, खाद्य सुरक्षा बिल, जो मोदी जी आजकल 5-5 किलो अनाज बांट रहे हैं, अपना फ़ोटो छपवा के झोला पर, ये खाद्य सुरक्षा बिल ये मनमोहन सिंह का दिया हुआ है, ये मोदी जी का क्रेडिट नहीं है। इसकी भी आधारशिला, इसकी भी भूमिका मनमोहन सिंह ने रखी कि देश के किसी गरीब परिवार को भोजन के बगैर नुकसान नहीं हो। लेकिन मार्केटिंग करना, चूँकि वो काम करते थे। कांग्रेस के ज़माने में बहुत सारे टीके का इजाद हुआ, लेकिन मोदी जी की तरह कभी कोविड वैक्सीन की तरह प्रचार नहीं किया गया। पोलियो पूरी दुनिया में, भारत में भी था, पोलियो का हम कांग्रेस पार्टी ने उन्मूलन किया। कभी नहीं क्रेडिट लिया कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कि हमने पोलियो मिटा दिया और पोलियो का टीका दिलवाया। लेकिन मैं इस क्रेडिट लेने वाले दौर में अगर मनमोहन सिंह का बात किया जाए तो वो एक ईमानदार जो उनका परिचय होगा वो यही होगा कि इस झूठी दुनिया में, इस फरेबी दुनिया में एक सच्चे व्यक्ति का नाम, एक काम करने वाले व्यक्ति का नाम, देश के प्रति समर्पित, लक्ष्य के प्रति समर्पित व्यक्ति का अगर कोई नाम है तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम है। और याद किया जाएंगे जब भी, अभी हम तो उनकी दीर्घायु और उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। हम देखते हैं कि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है। भारत के लिए ये तमाम लोग कहीं ना कहीं ये किदवंती हैं, और हम भारत सरकार से उनको भारत रत्न देने की डिमांड करते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सही माने में इस देश के रत्न हैं। आप तो राजनीतिक मामलों को देखते हुए किसको किसको भारत रत्न दिया जा रहा है, मेरा कटाक्ष किसी पर नहीं है, लेकिन सही माने में अगर भारत रत्न कोई है, आज अगर बेहतर होता कि उनको ज़िंदा रहते हुए भारत रत्न दे दिया जाए,
तो भारत सरकार के लिए और इस देश के लिए गौरव का पल होगा, क्योंकि आज इस देश ने जो सपने देखे हैं उन सपनों को दिखाने का काम, उन सपनों को आंख देने का काम किसी ने किया है, तो उस शख्स का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह है। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल Select24 न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।